बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं उस्मान हर्बल क्लिनिक और मैं हूँ हकीम मोहम्मद उस्मान। दोस्तों आज की वीडियो में गोखरू के मतलब बात की जाएगी कि गोखरू के क्या क्या फ़वाइद हैं और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसको अरबी ज़ुबान में खस, फ़ारसी में इसको खारखस के नाम से बोला जाता है, जबकि इसको पंजाबी में बखराक बोला जाता है और इसको इंग्लिश में स्मॉल कॉलट्रॉप से जाना जाता है। गोखरू की इकसाम की बात की जाए तो ये दो किस्म का होता है, गोखरू खुर्द और गोखरू कला। गोखरू खुर्द ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बकरे के मिजाज की बात की जाए तो इसको गर्म और खुश्क बोला जाता है, यानी ये गर्म भी होता है और खुश्क भी होता है। ये एक बेलदार बूटी का खारदार फल है जो दाना नखुद के बराबर होता है। ये बूटी मौसम बरसात में मफरूश बैल की शक्ल में होती है। इसके पत्ते चने के पत्तों की तरह के होते हैं। ये फल हर कोने से कांटेदार होता है। ये फल जो होता है ये हर कोने से कांटेदार होता है। ये 5 गोशा होता है जिसके हर कोने में कांटे होते हैं। इसके जायके की बात की जाए तो इसका जायका फीका होता है। तो दोस्तों मैं अब आपको बता देता हूँ कि ये किन इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है। ये पाकिस्तान, ईरान, हिंदुस्तान के खुश्क मकामात और पथरीली जगहों में ज़्यादा पाया जाता है, यानी ये खुश्क मकामात और पथरीली जगहों पे ज़्यादा काश्त किया जाता है। इसके फ़वाइद के मतलब बात की जाए तो ये गुर्दा व मसाना की पथरी को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये गुर्दा व मसाना की पथरी को निकालने के लिए इसका सफ़ूफ तैयार करके सुबह शाम इस्तेमाल करें। इस तरह का सफ़ूफ तैयार करके हाफ़ चम्मच सुबह और शाम ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करने से गुर्दा व मसाना की पथरी खारिज हो जाती है। इसके साथ साथ जिन मरीज़ों को पेशाब जल कर आता हो वो इसको जौंखार के हमरा इस्तेमाल करें, मतलब कि जौंखार के हमरा लेके बराबर वज़न वो इसको पीसकर इस्तेमाल करें। ये सजाक यानी पेशाब की नाली में सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से पेशाब खारिज करने में बहुत तकलीफ़ होती है। इस सूरत में गोखरू को तुख्मे ख्यार और तुख्मे खरबूजा के हमरा पीसकर इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसको तुख्मे खरबूजा और तुख्मे ख्यार के हमरा बराबर वज़न पीसकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये मर्ज़ भी ख़त्म हो जाएगा। ये मुकव्वी बा है, यानी इसको बारीक पीसकर इस तरह का जो पीसा हुआ है पीसकर इसमें बराबर वज़न मिश्री डाल के सुबह शाम हमरा दूध यानी दूध के साथ इस्तेमाल करें। इससे जरियान, एहतलाम, सूरत अनजाल का मर्ज़ ख़त्म हो जाता है। इसके साथ साथ गोखरू को सर्दियों के मौसम में अक्सर इसको बारीक पीसकर देसी घी में भूनकर पंजीरी में डालकर इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये जो पाउडर किया हुआ है इसको देसी घी में, मतलब कि अगर 1 पाव हुआ है तो इसमें 1 पाव घी डाल के इसको अच्छे तरीके से भूनकर पंजीरी वगैरह में डाल के इस्तेमाल किया जाता है। ये जिस्म की कमज़ोरी को दूर करता है। इसको इस्तेमाल करने से कमर दर्द और असाब का दर्द ख़त्म हो जाता है। ये जिस्म को ताकतवर बनाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी मिलती रहे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।